हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। माई सेल्फ क्रिश भूटानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी एक्सरसाइज 4.3। अगर आप ये एक्सरसाइज देख रहे हैं तो मैं आपसे चाहता हूँ कि पहले आप एक्सरसाइज 4.2 की वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो ये समझ आने में शायद आपको दिक्कत आए, वरना आपकी मर्ज़ी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आंसर नंबर फर्स्ट करते हैं। ये देखिए, इसमें क्या कहता है, ये ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन। देखिए, ये 4 इक्वेशन दी हुई है हमें। पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, एक इक्वेशन दी होती थी और उसके हम सॉल्यूशंस निकालते थे, 3 या 4 सॉल्यूशन निकालने होते थे। तो इस बार इस इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्राफ बनता कैसे है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कम से कम 2 सॉल्यूशन निकाल लेने चाहिए। कितने सॉल्यूशन निकालने हैं आप ग्राफ बनाने के लिए? 2। कोई से भी 2 निकाल लो। मेरे हिसाब से 3 निकाल लिया करो। क्यों? क्योंकि 3 निकालने से ना थोड़ा आंसर परफेक्ट हो जाता है। अगर कहीं 2 निकालने का मन तो 2 से भी काम हो जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन निकलते कैसे हैं, एक बार आप x को 0 पुट कर देते हैं। अगर आप x को 0 पुट करते हो तो क्या बन जाएगा, 0 + y = 4। तो y कितना आ गया आपका 4। मतलब जब x 0 तो y 4। एक बार y को 0 रख देते हैं तो x + 0 = 4। तो मतलब x कितना आ गया 4। इसका मतलब जब y 0 था तो x आपका 4 आ गया। और एक बार हम x को 2 पुट कर देते हैं। कुछ भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से आप। ठीक है, मैंने आपको सिखा दिया था पिछले एक्सरसाइज में सॉल्यूशन निकालना, वहाँ से देख लेना कैसे होता है। ठीक है, तो ये आ गया 2। तो इसका मतलब जब x 2 था y भी 2 था। तो अब हमारे पास ये सॉल्यूशंस आ गए। तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशंस क्या क्या है हमारे पास। तो सॉल्यूशन क्या क्या आया, पहला आया 0,4, ऐसे तो लिखते हैं x, y। दूसरा सॉल्यूशन क्या है 4,0। तीसरा सॉल्यूशन क्या है 2,2। अब इन तीनों नंबर को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपके लिए पहले से ग्राफ बना रखा है, ये वाला। सिर्फ इस वाले ग्राफ पे ध्यान दीजिए, ये भूल जाइए, सिर्फ ये वाला देखो। आपको ऐसा बनाना आता है, एक्स एक्सिस पहले ड्रॉ करनी है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी ड्रॉ करना सिखा दिया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख लेना। यहाँ पे नंबरिंग प्लॉट कर दी हमने 1 2 3 4 5। यहाँ पे पॉजिटिव होती हैं, इधर भी नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता है तो आप मेरा चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 की वीडियो जरूर देखिएगा। और 3.3 में, हाँ 3.3 में जरूर है कि कैसे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब पहले आप ये ऐसा रफ ग्राफ बना लेना। ग्राफ पेपर पे आपको ग्राफ पेपर मिलेगा स्कूल में से। अब इसके ऊपर ये तीनों नंबर प्लॉट करने हैं। तो 4,0, 0,4, 4,0, 2,2, इन तीनों को प्लॉट कर देते हैं। पहला है आपका 0,4,0। तो 4,0 यहाँ पर आता है, क्योंकि 4 इसमें y एक्सिस, तो इसमें x एक्सिस, तो ये देखो ये है, देखो 4,0 इसमें क्या है, y एक्सिस 0 है ना, तो इसका मतलब ये सिर्फ x पे आएगा। अगला है 0,4, इसमें x 0 है तो y पे 4 आएगा ये। और अगला है आपका 2,2। तो 2 ये रहा और 2 ये रहा। तो जब ये 3 पॉइंट प्लॉट हो जाए तो ये हो गया आपका 0,4, ये हो गया आपका 4,0 और ये हो गया आपका 2,2। अब ये 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट जितने भी ड्रॉ करते हो आप, 2 तो करने ही है सॉल्यूशन निकालने, आप चाहो तो 3 भी निकाल सकते हो। फिर उसके बाद इन तीनों को ज्वाइन कर दो और ये जो लाइन बन जाएगी ये आपकी x + y = 4 की लाइन होगी, जिसका हमें ग्राफ बनाना था। ठीक है, ये पहला ग्राफ बन चुका है। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कहता है आपका, x - y = 2। तो इसमें भी 3 सॉल्यूशन निकालता हूँ मैं। तो बाकी अगर आप चाहें तो 2 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो इसमें 2 से करके दिखा देता हूँ आपको। 2 सॉल्यूशन से भी काम हो जाता है। एक बार आप क्या करो, x को 0 पुट कर दो। x को 0 पुट करो, इसमें क्या होगा 0 - y = 2। माइनस उधर चला जाएगा तो y कितना आ गया आपका -2। और एक बार आप y को 0 पुट कर दो, पुट y = 0। तो y 0 पुट करो तो x - 0 = 2। तो x कितना आ गया 2। तो इसका मतलब जब x 0 तो y -2 और जब y 0 तो x 2। अभी आपके पास सॉल्यूशंस क्या क्या आ गए, सॉल्यूशन आ गए आपके, पहला तो आ गया 0, -2 और दूसरा आ गया आपका 2,0। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने देखिए आपके लिए ग्राफ बना रखा है, ये देखो। आप ऐसे एक्स एक्सिस बना लेना और वाई एक्सिस सेम नंबर ऊपर नीचे डाल लेना जितनी आपको जरूरत है। आपको तो ग्राफ पेपर बड़ा होगा तो आप ऊपर ज़्यादा नंबर्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर कौन कौन से प्लॉट करने हैं हमें, 0, -2 और 2,0। तो चलिए यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। पहला है 0, -2। तो 0 ये रहा और -2 वाई पे लेना है, तो ये रहा 0, -2, 0, -2। अगला क्या प्लॉट करना है 2,0।
तो 2,0, तो 2,0 यहाँ पर होगा। ठीक है, बस इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना दीजिए, इसको बना दी ज्वाइन करती हुई एक लाइन, ये रही। तो ये कौन सी लाइन है आपकी? ये है आपकी जिसकी जो इक्वेशन दी हुई थी x - y = 2। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले पार्ट पर। अगला पार्ट क्या कहता है आपका? थर्ड पार्ट वो है आपका y = 3x। ठीक है, तो इसमें भी दो सॉल्यूशंस निकालते हैं। आप 2 भी निकाल सकते हो, 3 भी निकाल सकते हो। ठीक है, एक बार मैं x को 0 पुट कर देता हूँ। पुट करके देखो, पुट x = 0, 0 पुट करो तो y कितना आ जाएगा? y भी 0 आ गया। मतलब जब x 0 तो y भी 0। एक बार आप x को 1 पुट कर दो, पुट x = 1, तो y कितना आ जाएगा आपका? 3 × 1, तो y आ गया आपका 3। जब x 1 तो y 3। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ इसका, मतलब ग्राफ प्लॉट करते हैं अब हम। तो ये देखिए, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है आपके लिए कि वीडियो ज़्यादा लंबी, मैं ये ग्राफ इसलिए ड्रॉ कर देता हूँ पहले से कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो ये ग्राफ बना दिया मैंने। तो यहाँ से सॉल्यूशंस क्या क्या आए मेरे? सॉल्यूशंस आ गए मेरा, पहला तो 0,0 और दूसरा 1,3। इन दोनों को प्लॉट कर देते हैं, 0,0 और 1,3। तो 0,0 तो ये रहा आपका, और एक है 1,3, तो 1,3 यहाँ पर आएगा। इसको कर देते हैं ज्वाइन, और ये बन गई आपकी लाइन y = 3x। ये देखिए, ये बन गई आपकी y = 3x। ठीक है, ऐसे ही बहुत इजी होते हैं बनाने। चलिए अब चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर, जो कि है 3 = 2x + y। ये ग्राफ दिया हुआ है, हाँ ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फिर से सॉल्यूशंस बना लेते हैं। तो सॉल्यूशन बनाते हैं हम। तो एक बार हम x को 0 पुट कर देते हैं, पुट x = 0, 0 पुट करो, देखते हैं क्या आएगा। 3 = 2x + y। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 3 = 0 + y, तो y आ चुका है आपका यहाँ से 3। तो मतलब जब x 0 y 3। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम इसमें? पुट x = 3। एक बार x को 3 पुट करके देख लेते हैं, इसमें 3 पुट करो तो ये आ जाएगा 3 = 3 × 6 + y। तो y = 3 यहीं पर आएगा, और ये 6 इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया -3 = y, या y = -3। ठीक है, जब हमने x को 3 रखा तो y कितना आया? -3। जब x को 3 रखा तो y आया -3। तो अब हमारे सॉल्यूशंस क्या क्या आ गए? सॉल्यूशंस आ गए मेरे 0,3 एंड, और दूसरा क्या है 3,-3। इन दोनों को प्लॉट कर देते हैं अब ग्राफ पे। ठीक है, तो मैंने आपके लिए ग्राफ ड्रॉ कर रखा है पहले से ही। तो देखिए कौन कौन से हैं, 0,3 और 3,-3 प्लॉट कर देते हैं। 0,3 ये रहा। ठीक है, और अगला पॉइंट कौन सा है? 3,-3। तो 3 और -3 ये रहा। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर देते हैं लाइन को, और आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा बन के। ये हमने कर दिया इसको ऐसे ज्वाइन। तो इसका इक्वेशन क्या थी? इसकी इक्वेशन थी 3 = 2x + y। तो इसके ऊपर लिख देंगे हम 3 = 2x + y। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो आंसर नंबर 2 क्या कहता है देखते हैं। गिवन द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। देखो पिछले पॉइंट में क्या हुआ था, पिछले क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे देती थी और आप पॉइंट खुद निकालते थे, 0,3 या 3,-3। ठीक है, इस बार क्या दिया है, इस बार उसने पॉइंट दे दिया, उल्टा काम करा है। इस बार उसने पॉइंट दे दिया और उसने कहा कोई भी मुझे दो इक्वेशन बता दो जो इस पॉइंट से पास हो रही हो। तो देखो मैं क्या करता हूँ, हमें पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट दिया है हमें 2,14। तो मुझे ये बताओ कोई भी दो इक्वेशन सोच लो अपने मन में ऐसे जिसमें 2 और 14 सेटिस्फाई हो जाए। तो मैंने बता दिया इक्वेशंस मान लेते हैं। इक्वेशंस क्या क्या आ जाएंगी, एक तो मान लो आप x + y = 16। खुद दिमाग लगाओ, देखो x को 2 रखोगे, y को 14 रखोगे, दोनों को प्लस करके 16 ही तो आएगा। तो पहली इक्वेशन तो ये हो गई।
और दूसरी इक्वेशन मैं बना सकता हूँ y माइनस एक्स इक्वल्स टू 12। देखो y की वैल्यू 14 रखो, x की वैल्यू 2 रखो, तो दोनों को माइनस करोगे तो 12 आएगा। ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो। मैं देखो वैसे तो हमें बनानी दो ही है, मैं बहुत सारी बना के दिखाता हूँ आपको। मैं बना सकता हूँ y इक्वल टू 7x, y की वैल्यू 14 रखो, x की वैल्यू 2 रखो, 7 2 14, दोनों तरफ सही आएगा। इसका मतलब इस पॉइंट को यूज़ करके हम बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे उसने क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड बाय। लाइन्स का मतलब अब मैं बताता हूँ इसने क्या कहा उस क्वेश्चन में। उसने ये देखो, जैसे अब हमने पिछले क्वेश्चन में प्लॉट करा था, जैसे कि मैंने अब x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 को प्लॉट करा था, तो एक ग्राफ पे कैसा बना था इसका, देखो ग्राफ कुछ ऐसा बना था, ऐसा स्ट्रेट लाइन बनी थी। तो इसका मतलब ये इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक लाइन, क्योंकि ग्राफ पे जब हमने बना के देखा तो एक लाइन बनी ना। उसने कहा कि ऐसी कितनी लाइंस बना सकते हो आप, तो मतलब देयर आर इनफाइनाइट मैनी लाइंस। ये समझ रहे हो मैंने क्या लिखा है, देखो मैं समझाता हूँ। मैंने कहा कि मैं इस 2 पॉइंट को यूज़ करके ऐसी बहुत सारी इक्वेशन बना सकता हूँ। अभी तो देखो उन्होंने 2 कही थी, मैंने 3 बना दी। ऐसे मैं चाहूँ तो कुछ भी बना सकता हूँ अपनी मर्जी से, कुछ भी। और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इनफाइनाइट लाइंस पास थ्रू 1 पॉइंट, ये इसकी वजह से होता है। अब ये समझो मैंने क्या लिखा है, 2,14 एक पॉइंट ही तो होगा। अगर आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हो तो 2,14 एक पॉइंट आता है। और मैं आपको कहूँ कि इस पॉइंट से लाइन पास करो, तो कोई बच्चा ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे ड्रॉ कर देगा, कोई ऐसे कर देगा, कोई ऐसे कर देगा। तो इसका मतलब एक पॉइंट से हम अनगिनत लाइन बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि एक पॉइंट से अनगिनत लाइन पास हो सकती हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनगिनत, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। मैंने कहा कि एक पॉइंट से अनगिनत लाइन पास होती हैं, इसकी वजह से 2,14 भी तो एक पॉइंट है, उसकी वजह से इसकी बहुत सारी इक्वेशंस आ जाती हैं। ठीक है, ये था इसका मतलब। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आंसर नंबर 3। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए क्वेश्चन कहता है, इफ़ अ पॉइंट 3,4, जो 3,4 है, लाई ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन है और ये वाला पॉइंट इसके ऊपर आ रहा है। जैसे ये हमने क्वेश्चन करा था ना पिछले एक्सरसाइज में कि x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 सोल्यूशन है इसका, तो हम क्या करते थे, इसमें इसको उठा के इसमें पुट कर देते थे। तो एक और तरीका लिखने का ये भी है। उसने कहा 3,4 इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब 3,4 को इसमें रख दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। जब भी आए ना कि ये वाला पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर आ रहा है, या ये इसका सोल्यूशन है, ये 2 बात याद रखना। या तो लिखा है कि ये वाला पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर आ रहा है, या लिखा है कि ये वाला पॉइंट इसका सोल्यूशन है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस पॉइंट को x और y की जगह रख देना है। ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, और पॉइंट क्या दे रखा है उसने, पॉइंट दे रखा है 3,4। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस x की जगह पर 3 और y की जगह पर 4 पुट कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। हमें a की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अब देखते हैं निकलेगी कि नहीं। तो 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू a3 प्लस 7। अब 7 को इधर ले आता हूँ, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 है। अब 12 में से 7 गए तो कितने बचेगा, 5। इसको मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ 3a इज इक्वल टू 5। तो a कितना आ गया मेरा, 5/3। ठीक है, ये मेरी a की वैल्यू आ गई। कुछ नहीं करना होता, बस जब भी कहना कि ये इसका सोल्यूशन है, बस उसमें उसको पुट करके दिखा दो। अब चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन पर। 4th क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब पढ़ते हैं और बताता हूँ मैं क्या है। ये देखो ध्यान से 4th क्वेश्चन को, ये देखो, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी आर एज फॉलोज। टैक्सी फेयर का मतलब, अगर आप कहीं जाके कार बुक करते हो किसी शहर में, मतलब किसी शहर की बात हो रही है, मान लो दिल्ली की बात हो रही है कि अगर दिल्ली में जाओगे और कार को बुक करोगे, मान लो आपको कहीं जाना है, आपने ओला या कुछ भी बुक किया, तो उसके चार्जेस देखो कैसे लगते हैं। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, जो पहला किलोमीटर होगा, देखो कार वाला क्या कहता है, जब आप कार में बैठते हो भैया से उससे कहते हो भैया हमें वहाँ जाना है, तो वो कहते हैं हाँ जी 10 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर के मेरे इतने रुपीज़ हैं, तो 10 किलोमीटर के इतने हो जाएंगे। वो किलोमीटर के हिसाब से बताते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि अगर आप किसी सिटी में टैक्सी करते हो, कोई भी शहर है उसमें अगर आप टैक्सी बुक करते हो, तो वहाँ का किराया, उसके चार्जेस देखो कैसे देने पड़ेंगे आपको। इसमें क्या है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, जो पहला किलोमीटर होगा उसके लिए आपको 8 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और जो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस होगा उसके लिए हर किलोमीटर के लिए 5 किलोमीटर। अब मेरी बात समझो, ये कहना क्या चाहता है, तो मैं पहले समझा देता हूँ आपको, फिर इसको सॉल्व करेंगे। वो कहना चाहता है आपको कि जो फर्स्ट किलोमीटर है
उसके लिए आपको 8 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और जो रिमेनिंग है उसके लिए 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। अब समझो, जैसे कि आप 10 किलोमीटर गाड़ी में ट्रैवल करते हो, बाई चांस कोई गाड़ी बुक करी आपने और उसमें कार में आप 10 किलोमीटर दूर गए, तो 10 किलोमीटर को आप ऐसे लिख लो 1 और 9, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 किलोमीटर 9 किलोमीटर को प्लस करके 10 ही तो बनता है। तो उसने कहा जो पहला किलोमीटर होगा उसके लिए तो दोगे आप 8 रुपीज़, और जो बाकी बचा हुआ होगा उसके 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपये देने पड़ेंगे, तो 9 के लिए कितने दोगे 45 रुपीज़। ये ध्यान से समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और जितना भी बाकी बचेगा उसके लिए आपको 5 रुपये देने पड़ेंगे हर किलोमीटर के। तो मतलब 5 रुपये 1 किलोमीटर के थे ना। देखो, जब 1 किलोमीटर के 5 रुपये थे और मैं तो 9 किलोमीटर गया, तो 9 किलोमीटर कितने आ जाएंगे, तो 9 5 जो 45, इसलिए मेरा 45 रुपीज़ आया। याद रखना, बस पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ देने हैं और बाकी बचे हुए के लिए कितने देने हैं 45 रुपीज़। तो टोटल पैसे कितने दोगे, पहले वाले के लिए 8 और बचे हुए के 45, तो टोटल आपने कितने दे दिए 53 रुपीज़। तो ऐसे करना है अब आपको। अब समझते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो, क्वेश्चन में यही कहा है कि एक टैक्सी है जिसके पहले किलोमीटर के लिए तो 8 रुपीज़ दोगे और बाकी बचे हुए के लिए 5 रुपये दोगे हर किलोमीटर पे। अब उसने पूछा है कि अगर आप x किलोमीटर चले तो टोटल डिस्टेंस आपने गाड़ी में कितना ट्रैवल करा x किलोमीटर, और आपने उसे कितने रुपीज़ दिए y। तो इसकी लीनियर इक्वेशन बना के दिखानी है। तो उसने हमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, ये समझते हैं। देखो, उसने दिया है पहले हमें कि टोटल डिस्टेंस हमने कितना चला है उसकी गाड़ी में, वो देखते हैं। वो हमने चला है x किलोमीटर, और टोटल फेयर मतलब पैसे, हमने उसे गाड़ी वाले को कितने पैसे दिए, हमने कहा y रुपीज़ हमने उसे दे दिए। अच्छा, अब मेरे को बताओ चार्जेस फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपीज़ दिए होंगे आपने 8 रुपीज़, ठीक है। चार्जेस फॉर x-1 किलोमीटर, अब मैंने यहाँ पे x-1 क्यों करा, क्योंकि 1 किलोमीटर के पैसे तो आप दे चुके 8 रुपीज़, और हमने टोटल चला था x, तो x में से 1 माइनस कर दिया ना। अगर ये x की वैल्यू 10 होती है तो 10 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर के तो पैसे दे दिए, और बचे कितने 9। तो देखो, टोटल था x में से पहला किलोमीटर के 8 रुपीज़ दिए थे, तो बचा कितना x-1। तो 1 किलोमीटर के 5 रुपये हैं, तो x-1 के कितने हो जाएंगे, x-1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब देखो मैं बताता हूँ, अगर एक चॉकलेट 5 रुपये, अगर एक चॉकलेट 10 रुपीज़ की है तो 5 चॉकलेट कितने की आएंगी 10, 5 10 या 50। तो ऐसे ही अगर 1 किलोमीटर के 5 रुपये हैं तो x-1 के कितने रुपये होंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब चॉकलेट के पैसे निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा तो हम टोटल रुपीज़ निकालने के लिए भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल रुपीज़ हमने कितने दिए उसको, टोटल फेयर, टोटल पैसे हमने कितने दिए उसको, पहले तो 8 रुपये दे देते और फिर ये बचे हुए दिए। ये चीज़ पहले तो 8 रुपीज़ दिए पहले किलोमीटर का, जो बाकी किलोमीटर का था उसको इतने दिए। और उसने क्या दे रखा है क्वेश्चन में, टोटल फेयर है कितनी, टोटल फेयर y है, तो इसकी जगह y रख देते हैं। तो 8 + 5x - 5, तो y = 8 में से 5 गया 3। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन, ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ग्राफ बनाने के लिए पहले निकालते हैं सॉल्यूशंस। तो ये बन गया x y, और ये 2 बॉक्स बना लिए मैंने। 2 ही सोल्यूशन निकाल लेता हूँ मैं। कैसे निकालता हूँ, एक बार x को 0 पुट कर देता हूँ, कुछ भी पुट कर सकते हो आप, पर ऐसे नंबर रखा करो जो थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो। तो 5 की जगह x की जगह 0 पुट करो, तो 5 0 0 + 3, तो y कितना आ गया 3। इसका मतलब जब x 0 तो y 3, x 0 तो y 3। एक बार मैं x को -1 पुट कर देता हूँ, तो करो -1 पुट। 5 × -1 + 3, तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 + 3 कितना आ गया -2। इसका मतलब जब x को रखा -1 तो y कितना आया -2। ठीक हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं। तो हमारे सॉल्यूशंस क्या क्या आ गए, सॉल्यूशंस आ गए हमारे 0,3 एंड -1, -2। ठीक है, अब इसको प्लॉट कर देते हैं दोनों पॉइंट को। पहला पॉइंट है आपका 0,3, ये रहा 0,3। चलिए अब अगला पहला पॉइंट प्लॉट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं -1, -2। तो -1 ये रहा और -2 ये रहा, तो -1, -2 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको कर देते हैं ज्वाइन, लाइन को। ये हो गई हमारी लाइन ज्वाइन। रुक जाओ,
ये हो गई हमारी लाइन ज्वाइन, और इसकी इक्वेशन जो थी वो इसके ऊपर हम लिख देते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी थी, y इज इक्वल टू 5x+3। तो y इज इक्वल टू 5x+3, ठीक है। तो ये था आपका ग्राफ इसका। चलिए गाइस चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए आंसर नंबर 5। अब आंसर नंबर 5 देखिए क्या कहता है, ये देखो ध्यान से। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन। देखो क्या दिया है इस क्वेश्चन में, एक ग्राफ दे रखा है और इस ग्राफ के लिए 4 इक्वेशन दे रखी हैं, और ये पूछा है कि इन चारों में से ये किसका ग्राफ है, पहली वाली का, दूसरी वाली का, तीसरी का, चौथी का। ऐसे यहाँ पे है कि एक ग्राफ है और उस ग्राफ में 4 इक्वेशन दे रखी हैं, ये इक्वेशन किसके ये बताना है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला क्या करो आप, ये देखो ग्राफ के ऊपर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। तो उसने कौन कौन से पॉइंट प्लॉट कर रखे हैं, तो 0,0, एक 1,-1 और एक -1,1, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को पहले लिख लेते हैं। तो पहले पार्ट में पॉइंट कौन कौन से दे रखे थे, एक तो -1,1, एक 0,0 और एक 1,-1। सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उसको लिख लो, ठीक है। अब देखो क्या करना होता है। अब सबसे पहले पॉइंट को उठाओ, इसमें पहला पॉइंट उठाएंगे जो कि है -1,1, ठीक है। अब पहला पॉइंट उठा के इसे चारों इक्वेशन में चेक करना है। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे पहली इक्वेशन आपकी दे रखी है y इज़ इक्वल टू x, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, y इज़ इक्वल टू x है ना ये, तो इसमें लो लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड में क्या लिखा है y, और y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1, ठीक है। अब लो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है x, और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -1। ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट उठाओ और फिर पहली इक्वेशन उठानी है, फिर दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन। एक पॉइंट उठा के चारों इक्वेशन को चेक करना है। तो पहली इक्वेशन उठाई, पहला पॉइंट उठा के यहाँ पे लिखा, इसको ऐसे बॉक्स में बना सकते हो कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर पहली इक्वेशन थी आपकी y इज़ इक्वल टू x, वो लिख दी। फिर लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है इसके y, और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1, क्योंकि ये x, y तो लिखा है तो y की वैल्यू आ गई 1। और राइट हैंड साइड में लिखा है x, और x की वैल्यू यहाँ से आ गई -1। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 आई और राइट हैंड साइड -1 आई। तो अब आप यहाँ क्या लिख दोगे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो -1,1 नॉट लाई ऑन x इक्वल टू y, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो -1,1 है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो किस पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अनइक्वल आई, इस पॉइंट के लिए। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर नहीं है, अगर अनइक्वल आ जाए। अगर इक्वल आ जाए तो फिर कह दोगे ये वाला पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर है। फिर क्या करना होता है, ये पहली इक्वेशन में चेक कर लिया। अब ऐसे ही दूसरा पॉइंट उठाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है आपका 0,0, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, हमें करना क्या है, पहली इक्वेशन उठानी है और उसके अंदर ये तीनों पॉइंट रख के देखने, जैसे ये रखा है मैंने, ठीक है। तो अब देखो अगर एक में भी LHS और राइट हैंड साइड, LHS और लेफ्ट हैंड, LHS और RHS अनइक्वल आ जाए तो हम क्या कहेंगे, ये वाली इक्वेशन नहीं हो सकती। फिर अगर एक भी केस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अनइक्वल आ गई तो ये वाली इक्वेशन हमारी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब आगे मैं करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। देखो अब हमने पहली इक्वेशन को तो मना कर दिया कि वो हो नहीं सकती। दूसरी इक्वेशन आपकी दे रखी है x - y इक्वल टू 0, ठीक है। अब x - y इक्वल टू 0 में फिर हमें तीनों पॉइंट को रख के चेक करना है। एक बार -1,1 रख देंगे, एक बार 0,0 रख के चेक करेंगे और एक बार 1,-1 रख के चेक करेंगे। तो पहले करते हैं हम -1 और 1 को इसके अंदर चेक। तो लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है x - y, x की वैल्यू कितनी है -1 और y की वैल्यू कितनी है 1। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया -2। और राइट हैंड साइड कितनी है आपकी, राइट हैंड साइड है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड -2 आई, राइट हैंड साइड 0 आई। तो आप यहाँ कह दोगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। सो x - y इक्वल टू 0
इज़ नॉट आर आंसर, ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, ऐसे हर इक्वेशन में चेक करना है। अब तीसरी इक्वेशन दे रखी है आपको y इज़ इक्वल टू 2x। तो अब इसमें हर पॉइंट को चेक करेंगे, इन तीनों को ही। तो इसमें पहला पॉइंट चेक करते हैं -1, तो इसमें हमने क्या करा, पुट लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड है y, और y की वैल्यू क्या आ गई 1। फिर लिए हमने राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है 2x, x की वैल्यू कितनी है -1, तो ये आ गया -1। तो फिर देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अनइक्वल आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 2x इज नॉट आर आंसर। बच्चों एक गलती हो गई मेरे से, देखो यहाँ पर ना x प्लस वाई था, तो अगर यहाँ पे भी y आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0 पॉइंट। ठीक है, चलो इसमें दोबारा करके दिखाता हूँ इस वाले पार्ट को। अब आपको पहला और वो तो समझ आ गया होगा। पहले पार्ट में क्या करा, पहली इक्वेशन उठाई, उसमें पहला पॉइंट चेक करा, अनइक्वल आई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। फिर मैंने थर्ड इक्वेशन उठाई, उसके अंदर पहला पॉइंट रखा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अनइक्वल आ गई, तो ये वाला पॉइंट नहीं हो सकता। अब सेकंड इक्वेशन को दोबारा चेक कर लेते हैं, जो कि है x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसमें पहला पॉइंट चेक करते हैं -1, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी x प्लस वाई, तो x की वैल्यू रखो -1 और y की रखो 1, तो ये आ गया 0। और राइट हैंड साइड क्या आ गई 0, राइट हैंड साइड आपकी आ गई, हाँ राइट हैंड साइड 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो -1, लाई ऑन, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अगर पहला पॉइंट रखा हमने और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो फिर दूसरा पॉइंट भी चेक करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है 0,0। फिर देखा लेफ्ट हैंड साइड क्या है x प्लस वाई, तो ये आगे 0 प्लस 0, ये आगे 0। फिर देखा राइट हैंड साइड क्या है, ये भी 0 है, तो यहाँ से क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो इसका मतलब 0,0 लाई ऑन x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब अगर ये भी हो जाए तो फिर तीसरा पॉइंट भी चेक करो, तो फिर इसमें लेफ्ट हैंड साइड लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है x प्लस वाई, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, तो ये आ गया 0। राइट हैंड साइड आ गई 0, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गई दोनों इक्वल। ठीक है, तो फिर लिख देंगे सो 1, -1 इज़ लाई ऑन x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से बात देखो ध्यान से आप, एक 4 इक्वेशन दी हुई थी ना, और 4 में से एक सही था, तो जोन सी भी इक्वेशन सही होगी ना, उन तीनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा, तीनों पॉइंट को रखकर। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज़ आर आंसर, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। हम क्या करेंगे, देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। सबसे पहले ये ग्राफ दिया होगा, उसके ऊपर से 3 पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे 2 होंगे 2, 3 होंगे 3, उसको उठा लेंगे। फिर हर इक्वेशन में रख के देखेंगे, जिस इक्वेशन में भी तीनों पॉइंट को रखकर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट पे, ये दोबारा आपको उससे अच्छा और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं, और ये देखिए कि इस ग्राफ पर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। तो -1,3 आ गया, 0,2 आ गया और 2,0 आ गया। इसको लिख लेते हैं, -1,3, 0,2 और 2,0। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को लिख लिया अब हमने। अब हम हर इक्वेशन में इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली इक्वेशन है आपकी y इज़ इक्वल टू x प्लस 2। तो इसमें पहला पॉइंट चेक करते हैं। पहला पॉइंट में देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है। लेफ्ट हैंड साइड आई y, और y की वैल्यू क्या है 3। फिर ली राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कितनी आ गई आपकी x प्लस 2, और x की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 2, तो ये आ गया आपका 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अनइक्वल आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप इतना भी छोड़ सकते हो, तो मतलब पहला ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो y इज़ इक्वल टू x प्लस 2 इज़ नॉट आवर आंसर। अगर एक बार भी अनइक्वल आ जाए ना, तो बस कह दो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऐसे बंदे हैं, हमें सब कुछ सही चाहिए। अगर एक बार भी गलत हो गया, हम उसे कह देंगे कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड इक्वेशन जो है आपकी वो है y इज़ इक्वल टू x माइनस 2। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, इसमें पहला पॉइंट चेक करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा -1,3, तो इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड ली,
लेफ्ट हैंड साइड क्या है y, और y का आंसर कितना है 3, ठीक है। अब लो राइट हैंड साइड क्या है x-2। अब x की वैल्यू -1 पुट करो, ये कितना आ गया -3। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अनइक्वल आई, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इसलिए y इज़ इक्वल टू x-2 इज़ नॉट आवर सोल्यूशन। तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं हो सकती, ठीक है। अब करते हैं तीसरी इक्वेशन है हमारी y इज़ इक्वल टू -x+2। इसमें हमने पहला पॉइंट चेक करते हैं -1,3। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है y, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से 3। अब लेते हैं राइट हैंड साइड कितनी है -x+2, और x की वैल्यू कितनी है -1। तो ये कितना आ गया 1 + 2 = 3। तो यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हम दूसरा पॉइंट चेक करते हैं, अगर इक्वल आ गई तो 0,2 चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है y की वैल्यू कितनी है 2। राइट हैंड साइड कितनी है -x+2, और x की वैल्यू कितनी है 0। तो ये भी आ गया 2, तो ये भी इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये भी इक्वल आ गई फिर हम कहेंगे तीसरा पॉइंट भी चेक कर लो भाई। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है y, वो है 0, और राइट हैंड साइड कितनी है -x+2, x की वैल्यू 2 डालो, -2 + 2 कितना होता है 0, तो यहाँ से भी इक्वल आ गई। तो ये एक ऐसी इक्वेशन थी जिसमें तीनों पॉइंट रख के इक्वल आया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, y इज़ इक्वल टू -x+2 इज़ आंसर। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। जिस इक्वेशन में भी तीनों पॉइंट रखकर आंसर आ जाए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ़ द वर्क डन बाय द बॉडी, एक बॉडी वर्क करती है, आप साइंस में पढ़ोगे वैसे, अब जब साइंस में वर्क एनर्जी चैप्टर आएगा आपका, उसमें समझाते हैं ये चीज़। इफ़ द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, उसने कहा अगर आप वर्क करते हो, ठीक है, अगर जो वर्क करते हो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इसे भूल जाओ बीच वाली लाइन को, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है कोई नंबर, जो नंबर को नहीं देखते हम। उसने कहा जो वर्क है वो वर्क डन बाय द बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। देखो वो क्या कहता है, मेरी बात सुनो ध्यान से। वो ये कह रहा है कि जो वर्क डन है ना, वर्क डन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं ऐसे। वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस पे। तो ये बात ध्यान से देखो क्या कह रहा है वो, कि जो वर्क डन है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो इसको लिखते ऐसे हैं कि वर्क डन किस पे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर लिखा हुआ वर्क डन, इसको हटा के फिर हम क्या लिखते हैं, इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट। ये लिखने का तरीका होता है, ये आपको साइंस में सिखाया जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी सिखाते तो ये बिल्कुल यही प्रॉपर मेथड है। हमारे पास भी पीसीएम है तो हमें भी पता है कैसे होता है, ठीक है। वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। अब इस साइन को हटा के हम लगाते हैं इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू, और उसने देखो क्वेश्चन में दे रखा है कांस्टेंट क्या चीज़ है, कांस्टेंट है फोर्स। कांस्टेंट क्या है, फोर्स। तो कांस्टेंट की जगह हम क्या लिख देंगे, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो आगे उसने कहा है कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। जो कांस्टेंट फोर्स है वो 5 है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी दे दी उसने, फोर्स की वैल्यू उसने दे दी है 5। अब उसने कहा है जो ये इक्वेशन बनी है इसका ग्राफ बनाओ। तो हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं लेट वर्क डन इक्वल टू एक्स और डिस्टेंस आ गया हमारा y। तो अब उसमें पुट कर दो तो x इक्वल्स टू 5y, ये इक्वेशन बन गई। वर्क डन की जगह x रख दिया और डिस्टेंस की जगह y रख दिया। अब ये इक्वेशन का हमें बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए फिर वही सबसे पहले निकालते हैं सॉल्यूशंस अपने। एक बार रखो x, एक बार रखो y को 0, पुट y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 × 0, तो x आ गया 0। मतलब जब x 0 तो y भी 0, ठीक है। और एक बार रखो आप पुट y इक्वल टू 1, y को 1 रखो तो x कितना आ जाएगा 5।
ये 2 आ गए आपके पास। तो कौन कौन सोल्यूशन क्या क्या आ गए आपके पास? एक तो 0,0 और एक 5,1। इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पर, ठीक है। ग्राफ मैंने आपके लिए बना रखा है। कहाँ गया ग्राफ? ये देखिए, ये रहा ग्राफ आपका। तो पहला पॉइंट क्या है? 0,0 और 5,1। तो प्लॉट कर लेते हैं। ये रहा आपका 0,0 और अगला है 5,1। ये रहा आपका 5,1, ठीक है। बस इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम। ये आ गई आपकी लाइन। कौन सी लाइन है? y x इक्वल्स टू 5y, ठीक है। ये आपकी बन गई उसका ग्राफ। ग्राफ बनाना तो आसान है, मेन तो बस आपको एक क्वेश्चन बनानी आ जानी चाहिए। अब ग्राफ तो आपको आ गया होगा बनाना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपीज़। 2 लड़की हैं, यामिना और फातिमा। उसने क्या करा, जैसे आपके स्कूल में भी होता होगा पहले, जैसे कहीं पे कोरोना मान लो, कहीं पे बाढ़ आ गई तो हम पूरे स्कूल से पैसे कलेक्ट करके वहाँ पे पहुँचाए जाते थे। तो ऐसे उसने कहा यामिना और फातिमा 2 लड़की हैं, उन्होंने दोनों ने मिलकर 100 रुपये दान करे कहीं पे, मतलब प्रधानमंत्री के प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में उसने अर्थक्वेक जहाँ पे आया था उनके विक्टिम को देने के लिए। आप ये समझ सकते हो, बस यामिनी और फातिमा ने दोनों ने मिलकर 100 रुपये दान करे। अब उसने कहा कि इस बात का क्या बना के दिखा दो आप, ग्राफ। तो देखो मेरी बात ध्यान से, हम मान लेते हैं लेट, उसमें 2 लड़कियां ना, यामिनी और फातिमा। लेट यामिनी डोनेट, यामिनी ने डोनेट करे x रुपीज़। लेट फातिमा डोनेट, और फातिमा ने कितने दिए? फातिमा ने दिए y रुपीज़। यामिनी ने दिए x रुपीज़ और फातिमा ने दिए y रुपीज़, हमने मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि दोनों ने मिला के 100 रुपये दिए। इसका मतलब दोनों के x और y मिला के 100 रुपये तो बैठे होंगे। अब हमें बनाना है इसका ग्राफ। तो अब बनाते हैं इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ बना लेते। ये देखो ध्यान से, ये तो क्वेश्चन ईजी है बहुत। तो इसमें क्या करो, पुट x इक्वल टू 40, बड़ा नंबर रखोगे कुछ, क्योंकि 100 है, इतना बड़ा है। तो हमने रख दिया 40 + y इक्वल्स टू 100। तो y कितना आ गया आपका? 100 - 40, तो y आ चुका है आपका 60। तो मतलब जब आपने x को रखा 40 तो y आ गया 60। एक और नंबर रख लेते हैं, पुट x इक्वल टू 60। तो 60 पुट करो इसमें, 60 + y इक्वल टू 100, तो y आ गया आपका 40। मतलब जब x को रखा आपने 60 तो y आ चुका है 40। तो आपके पास 2 पॉइंट्स कौन कौन से आ गए? 40,60 एंड 60,40, ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब इसको कर देते हैं ग्राफ पेपर पे प्लॉट। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप ग्राफ बनाओगे 40 तक लेके जाओगे अपने ग्राफ को, और y एक्सिस पे 60 तक लेके जाओगे, इतना बड़ा ग्राफ। तो मैंने उसके लिए क्या करा है, मैंने इस बार 1 2 ना लेके यहाँ पे 20 20 का गैप ले लिया, 20 40 60, ठीक है। ये 1 1 का लोगे तो देखो 40 का तो बहुत लंबा बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? 40,60 और दूसरा है 60,40। तो पहला पॉइंट 50,60, ये रहा 50,60, और दूसरा क्या है? 60,40, ये है दूसरा पॉइंट 60,40। तो इन दोनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बनेगी, उसको बना दीजिए। ठीक है, ये बन गई आपकी लाइन, ये बन गई आपकी x + y इक्वल्स टू 100, ठीक है। बस ये तो बहुत सिंपल ग्राफ था, इजी ग्राफ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर नंबर 8। अब आंसर नंबर 8 देखो क्या कहता है। इन अ कंट्री लाइक USA एंड कनाडा, टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। जैसे टेम्परेचर नापते हो आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे एक, जैसे हम कोई कपड़ा नाप रहे हैं या कोई पेज नाप रहे हैं तो हम सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, मीटर में भी, मिलीमीटर में भी। ऐसे ही टेम्परेचर नापने की भी बहुत सारी यूनिट होती हैं, उसमें से एक होती है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में एक रिलेशनशिप दे रखी है। ये हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना है, सेल्सियस को लेना है x एक्सिस पर और फ़ारेनहाइट को लेना है y एक्सिस पर। ध्यान से समझो, बहुत ईजी है। कुछ इसमें कुछ बच्चों को बहुत हार्ड लगता है क्वेश्चन। देखो पहले समझो, 9/5 C ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसने कहा है कि इसका बना दो ग्राफ, और उसने ये बात हमें कही है कि सेल्सियस को ले लो एक्स एक्सिस पर और फ़ारेनहाइट को ले लो वाई एक्सिस पर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ लेट सी इक्वल टू एक्स, इस सी को मान लेता हूँ एक्स क्योंकि इसको एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करना है, और एफ़ को मान लेता हूँ वाई। अब उसमें पुट करो तो ये इक्वेशन क्या बन गई, वाई इज़ इक्वल टू 9/5x + 32। अब इसका ग्राफ तो आप बना ही सकते हो, तो सिंपल इक्वेशन है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेके, तो ये बन जाएगा 9x + 5 2 = 10, 5 3 = 15, 160/5। ये 5 उधर चला जाएगा तो आपकी इक्वेशन बन गई 5y इज़ इक्वल टू 9x + 160। अब इस इक्वेशन का तो आप ग्राफ बना ही सकते हो। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले बनाएंगे हम इसके सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए एक बार मैं x को 0 पुट कर देता हूँ। पुट x इक्वल टू 0, 0 पुट करो। 5y इक्वल टू 900 + 160, y इज़ इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 5, तो y कितना आ गया 32। ठीक है, तो मतलब जब 0 रखा तो y आ गया 32। एक बार मैं कर देता हूँ पुट x इक्वल्स टू -10, अब इसमें -10 रखो, तो 5y इक्वल्स टू 9 × -10 + 160, 5y इज़ इक्वल्स टू -90 + 160, 160 में से 90 गए तो बचेगा 70, और y आ गया आपका यहाँ से 5 को जब उधर जाके डिवाइड करोगे तो 14, तो ये आ गया आपका -10, 14। ठीक है, तो मैंने इसके लिए भी ग्राफ ड्रॉ कर रखा है पहले से। तो इसमें मैंने देखो 2 2 का गैप लिया है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट। ये देखिए कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ करा है मैंने, दिख गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, दोनों पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारे सॉल्यूशन क्या क्या आ गए, सॉल्यूशन आ गया मेरा 0,32 एंड -10,14। तो इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करते हैं 0,32, तो 0 ये रहा और 32 हमारा ये रहा, तो ये हो गया आपका पॉइंट 0,32। और अगला पॉइंट क्या है, -10,14, तो -10 ये रहा और 14, और -10 के साथ 14 मिल जाएगा हमें यहाँ पर, ये हो गया आपका -10,14। तो इन दोनों पॉइंट्स को कर देते हैं ज्वाइन। ठीक है, ये बन गया हमारा ग्राफ। और ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ बना, उसने हमें कौन सी इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए कहा था, हम वही इक्वेशन लिखेंगे। उसने कहा था इस वाली का, तो हम इसको ही लिखते हैं यहाँ पर, f इक्वल टू 9/5 c + 32। और हमने x एक्सिस पे क्या लिया था, सेल्सियस, तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे साथ में कि यहाँ पे हमने सेल्सियस लिया है, और y एक्सिस पे हम लिख देंगे साथ में कि यहाँ पे हमने फ़ारेनहाइट लिया है। ठीक है, ये लिख देंगे। चलिए अब चलते हैं इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस पर। अब देखिए पार्ट 2 क्या कहता है। पार्ट 2 ये कहता है इफ़ टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ इन फ़ारेनहाइट। देख लेते हैं, इक्वेशन हमें दे रखी थी f इक्वल्स टू 9/5c + 32। उसने कहा कि अगर सेल्सियस में 30 डिग्री हो गया, अगर सेल्सियस में 30 डिग्री हो गया तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो हम कुछ भी नहीं करने के, हम तो सेल्सियस को 30 पुट करके देख लेते हैं फ़ारेनहाइट में क्या आता है। तो फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 × 30 + 32। तो कटिंग करो, 5 1 = 5 6 ज़ा, तो f आ गया हमारा 9 6 = 54 + 32, और ये आ चुका है आपका 6 5 6 7 8, ये आ गया आपका 86। तो मतलब जब सेल्सियस में 30 डिग्री होगा तो फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। सेकंड पार्ट कहता है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 तो व्हाट इज़ इन सेल्सियस। इस बार उसने कहा फ़ारेनहाइट। सेकंड पार्ट में वो कहता है, थर्ड पार्ट में, कि इस बार फ़ारेनहाइट 95 कर दिया तो सेल्सियस बताना है इस बार हमें। तो इस बार f की जगह हम 95 रख देते हैं और सेल्सियस निकाल लेते हैं। तो 95 इज़ इक्वल टू 9/5c + 32। इस 32 को उधर भेज देता हूँ मैं, तो 95 - 32 इज़ इक्वल टू 9/5c, माइनस करो, 5 में से 2 गए 3 6 इज़ इक्वल टू 9/5 × c। तो मैं इसको पलट देता हूँ, तो ये बन जाएगा 9/5c इज़ इक्वल टू 63। कुछ नहीं करा, बस इसको उधर कर दिया, उसको उधर कर दिया। अब ये c यहीं रहेगा, ये c जो है मल्टीप्लाई में तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड होने पे जब रेसिप्रोकल होता है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उधर जाकर उल्टा हो जाएगा।
तो 9 1 जा 9 7 जा, तो सेल्सियस आ गया आपका 35। ठीक है, जब फ़ारेनहाइट में 95 होगा तो सेल्सियस में 35 आएगा। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या कहता है। फोर्थ पार्ट कहता है व्हाट इज़ द टेम्परेचर इफ़ 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो वही पार्ट चल रहा है। अब उसने कहा अगर C को 0 कर दिया तो F क्या होगा, और एक पार्ट पूछा है अगर F को 0 कर दिया तो C क्या होगा। तो कुछ भी नहीं हम करेंगे, हम तो जो हमारी इक्वेशन है F इज़ इक्वल टू 9/5C + 32, इसमें C को 0 पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो 9/5 × 0 + 32, तो ये तो पूरी चीज़ 0 हो गई, तो F आ गया हमारा 32। ठीक है, अब एक बार F को 0 पुट कर देते हैं, तो 9/5C इज़ इक्वल टू -32, वो सॉरी +32। अब इस 32 को उधर ले जाता हूँ मैं, या इसको ऐसे लिख लेता हूँ 9/5C + 32 इज़ इक्वल टू 0। 0 आगे लगा हुआ पीछे लगा हुआ की बात है, तो 9/5C इज़ इक्वल्स टू -32। अब C इज़ इक्वल्स टू -32 तो यहीं पर, और ये 9/5 उधर जाके हो जाएगा 5/9। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 × 10, 0 यहाँ पर 1 कैरी, 160/9। तो इसको पॉइंट में कर सकते हो आप, 9 1 × 9, आपको बचेगा 70, 9 7 × 63, अब आपको बचेगा 7। तो आपका कुछ इतना ही नियरली पॉइंट में इतना 17 पॉइंट कुछ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पर, फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट कहता है इज़ देयर एनी टेम्परेचर विच इज़ बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर इक्वल। अब देखिए उसने कहा क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जब F और C की वैल्यू सेम हो जाए। मतलब कोई ऐसा टेम्परेचर बताओ कि F बाई चांस, मैंने कहा कि ऐसा टेम्परेचर है 10, कि मतलब जब F को 10 डालो तो C भी 10 आना चाहिए। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए लेट F = C = X। मैंने मान लिया कि वो टेम्परेचर X होगा जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आपस में इक्वल हो जाएंगे तो वो आएंगे X के इक्वल। तो मैंने इक्वेशन जो है हमारी वहाँ पर C और F की जगह X पुट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो एलसीएम ले लेते हैं। इस 5 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब -160 इधर ले जाता हूँ और 9x - 5 उधर। ठीक है, तो ये बन गया आपका -160 इज़ इक्वल टू 4x, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x इक्वल्स टू -160 और x इक्वल्स टू -160/4। तो x कितना आ गया आपका -40। तो -40, तो आप यहाँ पे लिख दोगे यस देयर इज़ अ वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू आ गई है हमारे पास जो है -40 फॉर विच, जिसके लिए फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, को ध्यान से करना। और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच, आपको जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।